नमस्कार, ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एलओसी पार से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चश्मदीदों के जो खुलासे सामने आए हैं उसके बाद उन लोगों का शक दूर हो जाएगा जिन्हें सबूत की तलाश थी। उन लोगों के सवाल खत्म हो जाएंगे जिनके अंदर भारतीय सेना के साहस को लेकर सवालों की भूख पैदा हो रही थी। उन लोगों की आंखें खुल जाएंगे जो अपनी आंखों पर चढ़े सियासत के चश्मे की वजह से आतंकियों को दिए गए कड़े जवाब में देश का हित नहीं महसूस कर सके। एलओसी के उस पार 28 सितंबर की आधी रात भारत ने आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उसकी धमक पाकिस्तान तक पहुंच गई, अमेरिका तक पहुंच गई। रूस और दुनिया के तमाम देशों को उस सर्जिकल स्ट्राइक का धमाका सुनाई पड़ गया, लेकिन इस देश पर 55 साल हुकूमत कर चुकी 131 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को सैनिकों के पराक्रम की आवाज सुनाई नहीं दी। वो सेना से सबूत मांगने पे अड़ी रही। हम जानते हैं कि कांग्रेस को यह सवाल चुप सकता है, पार्टी कह सकती है कि पार्टी का बयान बिल्कुल अलग है, लेकिन आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कांग्रेस ये कहते हुए संजय निरुपम के बयान से किनारा कर रही है कि कल संजय निरुपम ने जो कहा था वो उनकी निजी राय थी, उनके विचार थे, तो क्या आज कांग्रेस संजय निरुपम पर सेना की छवि खराब करने वाले बयान देने के आरोप में कार्रवाई करेगी? हम सवाल यह भी कर रहे हैं कि क्या सेना के शौर्य का हिसाब मांग रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जवाब मिल गया? जी न्यूज ये मानता है कि किसी भी आम और खास आदमी को इस देश में शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। किसी भी संजय निरुपम और अरविंद केजरीवाल को सेना से सबूत मांगने का अधिकार नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को सियासी चालाकी करते हुए, बनावटी सैल्यूट किए जाते हुए जाने अनजाने में देश के दुश्मन का मोहरा बनने का हक नहीं है। आज इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एलओसी के उस पार से आए सबूत अब कांग्रेस और केजरीवाल की आंखें खोलेंगे? अखबार में आ गया तो उसका खंडन तो नहीं आया। इसके मानी सही है कि हमने सिर्फ जो गांव के लोग हैं उनकी रिश्तेदार से बात की, परंतु उन्होंने सिद्ध किया हमने जो कहा। सर, आपने कहा ये सर्जिकल अटैक पहले भी हुआ करते थे, कभी उसके भी सबूत सामने नहीं आए? पहले कभी सरकार ने डीजीओ को नहीं बोला कि ऐसा करो, ढोल बजाओ, नगाड़ा बजाओ। अगर वो सबूत दे देते तो क्या वो ढोल बजाना नहीं होगा? बहुत अच्छा सवाल है, एक मिनट का जवाब है, फिर आपके सवाल कहूंगा मैं। इनका सवाल है सबूत देना क्या ढोल बजाना होगा। आप तो ऑलरेडी 1 हफ्ते 10 दिन से ढोल बजाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है। तब भारत की अपनी छवि, अपनी इमेज का प्रश्न है, इसलिए आप वो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज न हो, इसको देखते हुए थोड़ा बहुत तो देना चाहिए। जब डीजीएमओ सार्वजनिक रूप से प्रेस ब्रीफिंग में अपनी बात कहते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। उसके लिए किसी सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो, सीडियो, एविडेंस, ये सब फर्जी बातें हैं। पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। और हम पीएम को इतना कह रहे थे कि भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से काम करके जवाब दिया है पाकिस्तान के आतंकी हमलों का जवाब दिया है। पर अभी ये जो प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है, इसमें भी आप उसी साहस के साथ में खड़े होकर जवाब दीजिए। आर्मी के ऊपर में विश्वास रखें और सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। Congress claimed that surgical strike happened before also. Is it true? Well, I cannot say yes and I cannot say no, because these kind of operations are very, very sensitive, and whatever a nation has to do in its own self-defense, I think they're justified in carrying out such actions, and therefore let's not even question it. ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर चश्मदीदों की गवाही से अब कांग्रेस और केजरीवाल की आंख खुल जाएगी? दूसरा सवाल, सेना के शौर्य का हिसाब मांगने वालों के मुंह पर अब ताला क्यों लग गया है? तीसरा सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों के खेमे में अब सन्नाटा क्यों है? चौथा सवाल, क्या कांग्रेस अब सबूत मांगने वाले अपने नेताओं पर कार्रवाई करेगी? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर
अपने ही घर में घिर गए हैं नवाज। तो राजनीति करने के बहाने राजनीतिक दल बड़ी चालाकी से कहीं ना कहीं सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज चुप क्यों हैं? आज क्यों कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं चाहिए? हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं, चरण सिंह सापरा मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, मीडिया में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, मुंबई के मुलुंड से एमएलसी हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर शंकर प्रसाद मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर काफी अनुभव है। मेजर जनरल रिटायर्ड आर.के. अरोड़ा हमारे साथ हैं, चीफ संपादक इंडियन मिलिट्री रिव्यू के, 12 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर रह चुके हैं, आर्मी की रेड फोर्स ब्रांच के भी चीफ रह चुके हैं। कर्नल RSN सिंह इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं, पूर्व रॉ अधिकारी, मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम कर चुके हैं, एशिया और पाकिस्तान के सामरिक हालात पर 2 किताबें भी लिख चुके हैं। तमाम पैनलिस्ट का स्वागत है। सबसे पहले चरण सिंह सापरा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और आपसे शुरुआत बनती भी है। संजय निरुपम कल सवाल उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी तक तो जो बात सामने आई है वो ये फेक स्ट्राइक ही नजर आ रहा है, सर्जिकल नहीं फर्जिकल स्ट्राइक नजर आ रहा है। आर्मी पर उन्होंने सवाल उठाया, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि डीजीएमओ ने ढोल बजाया, सेना पे सवाल उठाया, मनोबल को गिराया, इस तरह की बातें कही। कांग्रेस पार्टी आज कह रही है, पीएल पुनिया कह रहे हैं कि हम उन बातों को डिसोन करते हैं, उनकी निजी राय है। आज पाकिस्तान के हर न्यूज़पेपर, हर चैनल में हेडलाइंस हैं संजय निरुपम। क्या मिला कांग्रेस पार्टी को? अगर कांग्रेस पार्टी की राय वो नहीं है तो क्या कार्रवाई की जा रही है संजय निरुपम पर, उन पर जिन्होंने सेना का मनोबल ऐसे गिराया? देखिए, कांग्रेस पार्टी की डेफिनेटली राय वही है जो कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा है। कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़ी है और सर्जिकल अटैक का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है और हमेशा रहेगा। जहां तक बात आई कि ये चर्चा जो चल रही है, ये चर्चा शुरू कहां से हुई? जब यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने कोई गतिविधि ना तो उस तरफ देखी ना इस पार देखी है। फिर उसके बाद में जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स है, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट है, 3 लेयर के सबूत मौजूद हैं, आप एक मिनट सुनिए, वहां पर मौजूद है, अमेरिका ने सवाल नहीं उठाया, चाहे वो BBC है, और आपको वो कार्रवाई दिख गई। आपने जब सवाल पूछा तो आपको मुझे 1 मिनट तो देना पड़ेगा। आप बीच में टोकेंगे तो बात या तो इधर होइए या उधर होइए, या कहिए कि आप ठोक बजा के कहिए कि संजय निरुपम के साथ, या तो ठोक बजा के कहिए कि मैं संजय निरुपम के साथ हूं, हमें मैं सीधी बात स्ट्राइक लगता है तमाम ऑपरेशंस के बाद, या फिर कहिए कि हमें कोई सबूत नहीं चाहिए, सेना पर गर्व है। आप अति उत्तेजित मत होइए, सुन लीजिए, अति उत्तेजित मत होइए, सुनिए। तो विषय ऐसा है कि जब इंटरनेशनल मीडिया जब देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है, देश की आर्मी पे प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि उसमें नहीं बनता है देश का दायित्व? और उसके बाद नहीं, चलो नहीं बनता तो फिर इंटरनेशनल मीडिया में जो आया वो ठीक है, उचित है। अब उसके बाद में दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये आर्मी की बहादुरी को, आर्मी के इस ऑपरेशन को अपने व्यक्तिगत बैनरों पर उतार रही है, कमल के फूल पर उतार रही है, और जितने राज्यों में चुनाव है वहां पर वो क्रेडिट ले रही है। तो जब भारतीय जनता पार्टी जब आर्मी की बहादुरी को, आर्मी के ऑपरेशन को एक पर्सनल क्रेडिट लेने जाएगी, उसको पॉलिटिसाइज करने जाएगी, निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न सामने आएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को प्रश्न अभी भी शक है, अधिकार है, अभी भी शक है। वो कांग्रेस पार्टी ने सबूत आने के बाद भी शक है, ये नहीं कहा कि आप वीडियो दिखाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अधिकार है कि नहीं। अरे इतिहास गवाह है, सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। वो भारत का लोकतंत्र तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, ये आप ध्यान रखिए। नरेंद्र मोदी जी सीता मैया से बड़े नहीं है। अगर किसी देशवासी ने, किसी नागरिक ने सवाल पूछा है तो आप उसको देशद्रोही करार मत दीजिए।
इस तरह से नहीं चलता। आप पठानकोट में जब पाकिस्तान को प्रूफ चाहिए था, पाकिस्तान को प्रूफ चाहिए था, जब आप पठानकोट में JIT को ले गए, किस विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ आया। JIT में सोनिया गांधी कह रही कोई सबूत नहीं चाहिए, जवानों के साथ खड़े हैं। आप अभी भी कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी ने ये कर दिया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया कुछ दिखा रहा था, सीता माता ने परीक्षा दी, क्या कहना के चाहते हैं? एक तरफ रहिए ना सुधांशु त्रिवेदी। और आज अगर कोई व्यक्ति, देश का व्यक्ति कहता है, नहीं आप कहीं नहीं नजर आ रहे, सप्रा साहब आप किसी तरफ खड़े हुए नहीं नजर आ रहे, मुझे ये कहना पड़ेगा। आर्मी का अपमान तो उसी दिन हुआ जिस दिन पठानकोट में JIT को जाने मिला। आर्मी का अपमान उस दिन हुआ जिस दिन JIT, जिसमें ISI, जिसमें ISI थी, उसमें उनको VIP ट्रीटमेंट नहीं हुआ। पठानकोट के शहीदों को, पठानकोट के शहीद जवानों का अपमान उसी दिन हुआ जिस दिन JIT कल नहीं हुआ। तो आप ये अपमान वाली बात मत करिए, आप अपमान वाली बात मत करिए। बस वो तभी हो गया था, अब सेना अपमान प्रूफ हो गई। असमंजस की स्थिति कैसे सेना को अपमान का फर्क नहीं पड़ता, वो अपमान तभी हो गया था। सेना का छोड़ो यार, देश का अपमान का बात करो ना। ये क्या सेना की बहादुरी, सेना का ये, सेना में तो सभी बहादुर लोग हैं, सेना हमेशा बहादुरी से काम करती है। ये क्या, ये जवानों के बहादुरी पे बार बार आप खेल रहे हो? अरे ये भारत की इज्जत का सवाल है भाई, ये भारत की इज्जत का सवाल है। देखो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे इसमें ये प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जमहूरियत में दो चार चीजें होती हैं कि आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हो, या आप मीडिया हाउस हो, या मैं एक एनालिस्ट हूं, हम लोग सबका अपना अपना एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है। एब्सोल्युटली ठीक है। अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क नहीं है, यू शुड क्लोज योर मीडिया हाउस टुमारो। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट, इनको सब पता था क्या हुआ है, ऐसा नहीं है। पुरानी पार्टी है, चाहे ये केजरीवाल हो, इनके तो लेकिन आई एम सॉरी टू से अरसन साहब, ये कहीं ना कहीं आज ये नजर आ रहा है, इनको सब मालूम था, इनको सब मालूम है, इनको सब मालूम है, और फिर भी ये राजनीति हुई है। और मेरे को सबसे आज तो सप्रा साहब ये नहीं, आज तो नहीं, सप्रा आप साहब सुनो, ये क्लियर कर रहे हैं, आज तो सप्रा और साहब ये क्लियर कर रहे हैं मुझे कि कल संजय अनुपम ने जो कहा शायद नहीं, सुनो, वो उनकी निजी राय नहीं थी, वो पार्टी ने कहा शायद। यार में भारतीय जनता पार्टी इतनी तो उम्र हो गई है बात समझने की, कोशिश कर रही है, ये राजनीति तब हो रही है। इज दिस द काइंड ऑफ लीडर्स दे ग्रूम के कहा जा रहा है और ये क्रेडिट लिया जा रहा है। दे लुक लाइक फैसिलिटेटर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। कोई महाराजा है जो कोई अपने आप को बोलता है, कोई ये करता है, ये टुटपुंजिया नेता, ये देश को। एंड यू टेल मी, इफ यू, अगर तुम में चरित्र है, तुम में अगर चरित्र है, कन्विक्शन है, तो ये बोलो कि ये नहीं हुआ था, इन कारणों से नहीं हुआ था। ये क्या है? बीबीसी तुम्हारा बाप है, CNN IBN बाप है तुम्हारा। ऑलरेडी ये देश का जो पर्सपेक्टिव जो है, वो इन्होंने जो पूरे हमारे रीजन को, जो हमारी मीडिया का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो इस देश में नहीं है। बीबीसी का पर्सपेक्टिव है और CNN का पर्सपेक्टिव है। वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रॉम माई साइड दे कैन गो टू हेल। अरे इनके सबके बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका और इसमें, तभी इनको वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारा कुछ समझ मैं समझ सकता हूं आरएसएन साहब, ये गुस्सा आना लाजमी है, गुस्सा ऐसी की बात नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी यहां पर सीधे तौर पर ये तो सप्रा जी ने चीजें क्लियर कर दी। आज जब इन्होंने इतनी सब चीजें दोबारा गिना दी इतने सबूत आने के बाद, ये तो अब साफ हो गया, ये निजी राय नहीं थी संजय निरुपम की, डायरेक्टिव था। कहां से आया था कमाल साफ नजर आ रहा है। ये गिना रहे हैं कैसे चीजें उत्पन्न होती है। सप्रा साहब मैंने आपको वक्त दिया था, आपसे शुरुआत की थी, एक बार सुधांशु जी को बोलने दीजिए। वोट ना भटक जाए। मैं आरएसएन साहब आपके पास आऊंगा, सुधांशु बोलिए, सप्रा साहब मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। ऐसा है कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, उनकी बात का भी उत्तर दूंगा, उससे पहले एक वाक्य कहूंगा। यदि कांग्रेस पार्टी विदेशों में लिखे हुए चीजों को इतना बड़ा ब्रह्म वाक्य मानती है, तो क्या क्या लिखा गया है गांधी परिवार के बारे में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1991 में स्विट्जरलैंड की एक पत्रिका स्वाइजर इलस्ट्रेटे में बाई नेम लिखा हुआ है कि राजीव गांधी का स्विस बैंक में इतने $1 बिलियन का अकाउंट है। मानते हैं आप? तब तो आप कहेंगे अखबार में छपी बात का कुछ नहीं। और देश के सम्मान से जुड़े विषय पे
जो हमारी मिलिट्री कह रही है उस पे आप कहेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा और फलाने अखबार ने ये लिखा। अब मैं इस पे आ रहा हूं। नहीं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके सबूत की बात ही नहीं है ना। अच्छा, इन्होंने कहा सबूत दे दीजिए तो आगे सर्जिकल स्ट्राइक को गलत ठहराना है, क्यों सबूत देंगे? या फिर उनको इस बात की समस्या है कि उन्होंने आरबी से बात की है, इस विषय का डिफेंस मिनिस्टर से बात की है कि सबूत देना चाहिए। अरे भैया, आप मुझे बोलने सुधांशु जी, दीजिए। आप लोग बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। अच्छा, नहीं बोलिए सुधांशु जी। हाँ, मैं चरण सिंह सापरा साहब से पूछता हूं, कार्रवाई करना सेना का काम है और ओन करना और निर्णय लेना पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। अगर आप ये कहते हैं, आर्मी ने तो हमेशा शानदार काम किया है, आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? आर्मी हमेशा जंग के मैदान में जीती और राजनीति के बिसात पर हार गई। हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। और अगर ऐसा ही है तो आप कहिए कि इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं है बांग्लादेश की लड़ाई में। अगर जीता है तो जनरल जैकब और जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा ने जीता है, तब तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी ने टुकड़े कर दिए। और आज अगर निर्णय लेने की बात है तो आप कहते हैं नहीं साहब, वो निर्णय नहीं। और अगर आपने बैनर नहीं लगाए कि आपके जमाने में ये कार्रवाई हुई मगर आपने इसको ओन नहीं किया, तो साहब यही मजबूती होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की कि वो ओन करके दिखाए। और अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, आपको कुछ फैक्ट देता हूं। अरे भैया, मुझे बोलने दीजिए ना। तो वो स्वयं क्रेडिट मिला है, वो आपके बोलने से क्रेडिट नहीं मिला है। अरे भाई, वो जनता ने खुद क्रेडिट दिया था। मान्यवर, बैनर लगाने अगर आपको लगता है कि इसमें कोई अगर सैल्यूट वाले वो जो बैनर लगे हुए हैं, यानी कि ये तो राजनीति थी ना। अब आप ये दूसरा सेल्फ गोल कर रहे हैं। सुधांशु जी, रेजोल्यूशन पास हुआ, बगैर स्ट्राइक के हुआ। हाफिज सईद ने लाहौर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए लोगों का नमाज जनाजा पढ़ा, जिसके मीडिया में पूरी फोटोज अवेलेबल है, वो बगैर स्ट्राइक के पढ़ दिया। उसके बाद इस ढंग की बात, ये आम आदमी पार्टी जैसी बात कहे जो कि एक नई पार्टी उच्छृंखलता में गैर जिम्मेदाराना तरीके से करती है, तो समझ में आता है। मगर कांग्रेस पार्टी जिसने 56 साल देश में हुकूमत किया, जिसके दौर में 4 लड़ाइयां हुई, और वो इस ढंग के संवेदनशील रणनीति सूचना संबंधी विषय के ऊपर राजनीति करे, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। मगर सुधांशु जी एक सेकंड, मुझे और भी जाना। सुधांशु जी एक सेकंड, मेरे को लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद के पास भी जाना है। एक सेकंड सपरा साहब, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था शुरुआत जब मैं करूंगा, आप कहीं ना कहीं एक कार्रवाई की तरफ बात करेंगे, आप सैल्यूट की बात करेंगे, आप ऑनर की बात करेंगे, आप शहादत की बात करेंगे, लेकिन आप अभी भी उसी राजनीति की बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, क्या लग रहा है आपको कि ये मौकरी हो रही है? जिस तरीके का सर्जिकल ऑपरेशन और स्ट्राइक से एक दूसरे को बधाई दी जा रही थी, इस तरीके से राजनीति की जा रही है आज उस पर? पहले इन्हें दोनों को चुप करा दीजिए। बोलिए सर। जरा ये दोनों चुप हो जाए तो फिर मैं कुछ कहता हूं। जी बोलिए सर। थैंक यू। ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमारे देश में इस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। इन सब से तो एक किस्म से पूरे देश को घृणा हो रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आगे इलेक्शन जीतने की क्या सोच रहे हैं। पूरा देश इनकी आज थू थू कर रहा है। देखिए, मैं लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता इन लोगों से। मेरा लड़ाई झगड़ा पाकिस्तान से है, वो मैं सही तरीके से मेरी फौज करेगी। आप ज़रा सोचिए, आप हमारी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है, वहाँ भी किस्म किस्म के पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने प्रेसिडेंट ओबामा की कमांड में उसको न्यूट्रलाइज किया, तो क्या एक भी व्यक्ति ने इसका प्रूफ मांगा था? सोच लीजिए, जब उनकी फौज ने कह दिया, जब उनके प्रेसिडेंट ने कह दिया कि उसामा बिन लादेन हैज़ बीन एलिमिनेटेड बाय अ स्ट्राइक, बाय अ सर्जिकल स्ट्राइक, नॉट वन पॉलिटिशियन इन अमेरिका आस्क्ड फॉर एविडेंस। अरे ये क्या दुनिया की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? इन लोगों से तो घृणा आनी शुरू हो गई है। आई मीन दीज पीपल हैव नो स्टेटस टुडे, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? हाँ, नहीं हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, सो कर लीजिए जो करना है आपको। अरे भाई, पूरा पाकिस्तान परेशान है, हफ्ते भर से बलबला रहा है, कुछ कहा बारामूला में कर रहा है, कुछ बॉर्डर पे फायरिंग कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उनके प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, एनएसए ने हमारे एनएसए को टेलीफोन करके कुछ कहा, उनके अखबार कुछ कह रहे हैं, हमारा इंडियन एक्सप्रेस कुछ कह रहा है। तो उनके अखबार आज अगर उनके अखबार देख लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद को तो हेडलाइंस बनाने उनको तो हीरो मिल गए हैं। देखिए, मैं एक लास्ट बात बता दूं, देखिए, इनको ये समझाइए कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। जरूर बोलिए, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन साल भर, 2 साल, 3 साल, जाने कितने साल और चलेगा जब तक टेररिज्म बंद नहीं हो जाएगा।
तो प्लीज इसकी ऑपरेशनल सिचुएशन पे कोई टिप्पणी न करें तो आपके हित में होगा, देश के हित में होगा। फौज तो अपना काम करती रहेगी, फौज को इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। मेजर जनरल आर.के. अरोड़ा, आऊंगा सप्रा साहब आपके पास ही आऊंगा। एक बार मेजर जनरल आर.के. अरोड़ा से अभी तक मैंने कमेंट नहीं लिया है। आर.के. अरोड़ा साहब, किस पर बिलीव करें? अपनी फौज पर, अपने डीजीएमओ पर? फिर भी हम सबूतों की बात करें और उन सबूतों के आने के बाद भी आज फिर हम उस तरीके की बात करें? नहीं, उस वक्त ये था, बीबीसी ये कह रहा था, आज ये कह रहा था, फिर उसी मोड में चले जाएं? जो भी कहता है सबूत दो, इसका मतलब वो कह रहे हैं जो भी आर्मी ने स्टेटमेंट दी है, डीजीएमओ ने ब्रीफिंग की है, वो गलत है, हम नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये हमारी फौज का मनोबल जो है गिराना चाहते हैं। अगर वो हमारी फौज का मनोबल गिराना चाहते हैं तो ये दुश्मन की मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये ट्रेटर्स हैं। मेरे ख्याल इंडिया में लॉज हैं जिनके तहत इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ केस करना चाहिए। पॉलिटिशियंस आपस में जो बोल रहे हैं अलग बात है, बट जो बिल्कुल बोल रहा है मैं नहीं मानता हूं कि आपने ऐसा किया है। फौज से ऐसे सबूत नहीं मांगे जाते हैं। फौज झूठ के आधार पर ऑपरेशन नहीं करती है या स्टेटमेंट नहीं करती है। ये ऑपरेशंस हुए हैं। अभी उधर आप देखो, जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो एक मरीन्स ने उसके बारे में किताब लिखी, उसके खिलाफ केस हो रहा है सिर्फ लिखने के लिए कि हमने ऑपरेशन कैसे किया है। इस बार भी डीजीएमओ ने बोला है कि हम सबूत देंगे, बाद में देंगे। ये सबूत देने में मुश्किलात ये है कि उससे पता लगता है हमारी काबिलियत क्या है। अब ये सबूत सौंप दिए हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, वो फैसला करेंगे क्या कुछ दिखाना चाहिए क्या नहीं, और वही चीज दिखाएंगे जिससे कि दुश्मन का मनोबल कम हो, हमारा हायर हो। तो इनको मेरे ख्याल तो पॉलिटिशियंस को एक बार तो माफ कर देना चाहिए। शायद उनको मालूम नहीं है, वो आपस में पॉलिटिकल गेन्स के लिए, नंबर बनाने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। और वो उनको शायद रियलाइज नहीं हो रहा है वो कितना हार्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ताल ठोक के, और वो लोग जो कल सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तानी अखबारों के हीरो हैं, पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं, क्या उनकी आंखें खुल गई हैं आज जबकि ये तमाम सबूत भी सामने आ गए हैं? चर्चा हम कर रहे हैं और इस सेगमेंट में वक्त क्योंकि थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए मैं चाहूंगा अपने सारे पैनलिस्ट से कि अपना जवाब थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे। चरण सिंह छापरा, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ठंडे दिमाग से सोच कर बताइएगा और घुमाइएगा मत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनिया गांधी भी कर सकती थी, उनको सबूत नहीं चाहिए, उनको अपनी सेना पर गर्व है, उन्होंने सबसे पहले देने का। राहुल गांधी भी कर सकते थे, उनको गर्व है। पार्टी अध्यक्ष कुछ कह रहा है, लेकिन संजय निरुपम माइक लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं डीजीएमओ ढोल बजा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी से हम डर गए हैं, हम पाप के प्रोपेगेंडा में ना है। आज ये तमाम सबूत आ गए हैं, पार्टी इस चीज को डिनाई कर रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या संजय निरुपम पर कार्रवाई होगी? देखिए, जहां तक पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, आप भी समझते हैं और सारी दुनिया ने देखा है। जहां तक सवाल है संजय निरुपम जी का, ये पार्टी हाईकमांड खुद तय करेगी, ये कोई आपके टीवी चैनल पर बैठ करके तय नहीं होता है। नहीं, हमारे टीवी चैनल पर ही कल आपके किसी बड़े मोअज़्ज़िज़ बड़े नेता ने कहा था 24 घंटे रुक जाइए, बहुत सीरियस है आला कमान। आज जब आप उसको डिफेंड करने लगे तो मैंने सवाल पूछा। पार्टी नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात को उल्टा ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि अगर इंटरनेशनल मीडिया कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, आज सरकार ने तय किया उत्तर नहीं देना है तो मत दीजिए। इसीलिए पीएल पुनिया जी ने जो कहा उनकी स्टेटमेंट से भी हमारा समर्थन है, उनकी स्टेटमेंट को भी। तो ये सारी बातों को जब आप देख रहे हैं तो चर्चा में हमारे आदरणीय जनरल साहब ने, मेजर जनरल साहब ने कुछ बातें कही। आप एडवोकेसी करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से पाक के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं। मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल एडवांटेज हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। जब 26/11 का अटैक हुआ था, आपको याद होगा, मुंबई में, तब चौथे दिन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मुंबई में आए और उन्होंने यूपीए सरकार पे और आर्मी पे प्रश्न चिन्ह उठाया।
जब पूंछ का अटैक हुआ 2013 में, सर, आपने तो मेरे कसाब को पास में फांसी पे ट्वीट है लटकाया, नरेंद्र किसी मोदी ने जी का। आपसे कहा कि सबूत एक ला मिनट दीजिए, सुनिए, वीडियो 15 दे दीजिए, सितंबर मानते नहीं हैं। 2013 का ट्वीट है। आपने अफजल गुरु को जिसमें फांसी पे एक मिनट लटकाया, सुनिए, किसी ने कहा नरेंद्र प्रेस मोदी जी कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र कि सबूत मोदी जी दे ने जो दीजिए, कहा, कौन अफजल गुरु को आपने नरेंद्र फांसी पे मोदी जी लटका ने जो दिया। कहा सर, आप कि इस चीजें एक मिनट इस तरीके सुनिए, से क्यों 10 पॉलिटिसाइज कर रहे 20 हैं सेकंड कि हाँ, दीजिएगा। हम उनके आप साथ नहीं हैं। मेरी बात सुनेंगे नहीं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? जब नरेंद्र मोदी जी का यह ट्वीट है, वी आर फेसिंग मेनी अ क्राइसिस। सर, मोदी जी के ट्वीट को छोड़िए ना, वो सुधांशु त्रिवेदी जी से जवाब ले लूंगा मैं। 15 लेकिन आप संजय निरुपम को ऑन कीजिए या फिर डिसऑन कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी समय समय पर आर्मी के ऊपर सवाल उठाया, उन्होंने सीधा आर्मी के ऊपर उठाया है सवाल, तो तब किसी ने उनको ट्रेटर नहीं कहा। आज शायद सभी मेजर जनरल ये भूल गए हैं, और ये भी शायद भूल गए कि पठानकोट के अंदर जब आईएसआई गई थी, जेआईटी गई थी, उनको वीआईपी एक्सेस दिया गया था। तो जो पाकिस्तान ने तब सबूत मांगे तो उनको इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। अगर कोई देश का नागरिक बात कर रहा है तो आप कहते हो कल थोड़ा हुआ, आप कहते हो कि ये देशद्रोही है। तो ये तमाम सारी बातें जो है, इसमें क्लैरिटी रखिए। कांग्रेस पार्टी ने सबूत नहीं मांगा है। कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई होगी, संक्षिप्त में एक लाइन में कार्रवाई होगी। आप इसकी एडवोकेसी करते हैं, एक लाइन में बताइए मुझे, इधर उधर मत घुमाइए। ये कार्रवाई पक्ष श्रेष्ठी तय करती है, मैं नहीं तय करता, पक्ष श्रेष्ठी तय करती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो सेना के मान को गिराते। आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने जहां तक संजय निरुपम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने सेना के मान को गिराया नहीं है, सेना को प्रोटेक्ट किया है, सेना की तारीफ की है, सेना को सैल्यूट किया। डीजीएमओ ढोल बजा रहे थे, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से डर गई है, ये बहुत तारीफ की है। ओके, चरण सिंह साबरा, मुझे नहीं लगता आपके पास जवाब है। सुधांशु त्रिवेदी संक्षिप्त में, सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, ओके सप्रा जी, मैंने आपको प्रॉपर वक्त दिया, नहीं हो गया, ठीक है, आप इसमें क्लियर करिए। हाँ, कर दिया क्लियर। सुधांशु त्रिवेदी जी कल तारीफ कर रहे थे संजय निरुपम। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप सप्रा जी को पूछकर बिना वजह उनको दुविधा में न डालिए। कोई कार्रवाई कांग्रेस करने वाली नहीं है। वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरे हमारे विचारों में, नेताओं के वक्तव्यों में कभी कोई दो मत नजर आए? आपके यहां तो हमेशा है। आज संजय निरुपम जी ने बोला है, आप कहते पार्टी की लाइन ये है, वो ये बोलते हैं। ये पहली बार हुआ है क्या? 26/11 दो मत तो परसों ही नजर आए जब योगी आदित्यनाथ ने एक बार सुधांशु जी को बोलने दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने सलमान खान, अरे सुधांशु जी को बोलने दीजिए। इधर उधर जिस चीज पे मैं पूछ रहा था उस पे तो आप जवाब दे नहीं रहे, आप तमाम चीजों पे बोलने लगते हैं। सप्रा जी, एक बार बोलने दीजिए सुधांशु जी को। सप्रा जी कि सलमान खान की स्टेट, सापरा जी इधर उधर मत घुमाइए, सापरा जी इधर उधर मत घुमाइए। आपको मैंने वक्त दिया, सुधांशु जी को बोलने दीजिए। सापरा जी का समर्थन किया या नहीं किया? क्या भारतीय मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। सापरा जी, मुझे आपकी आवाज माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी, कृपया विनम्रतापूर्वक सुन लीजिए मेरी बात। डाउन करना पड़ेगा। आपकी सरकार कहती थी, बोलिए, यूपीए सरकार कहती थी कि 26/11 हाफिज सईद ने करवाया, और दिग्विजय सिंह ने जाकर मुंबई में पुस्तक का विमोचन किया, 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। आपने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था इशरत जहां आतंकवादी है, और आपके नेताओं ने कहा इशरत जहां बिहार की बेटी है। आपकी सरकार ने कहा कि अफजल को हमने फांसी दी, और आपके नेता जाके उस सभा में खड़े हुए जो कहती थी अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आपकी सरकार ने कहा कि हमने बटाला हाउस का इंतजाम किया, और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा की आंखों में आंसू आ गए। हमेशा हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ और हमेशा आतंकवाद के आरोपियों के साथ। अरे आप तो पॉइंट गिनाने लगे दोनों लोग यार। क्या बोलती है? फिर आप उन नेताओं से चर्चा का मर्म, मुझे लगा कम से कम चर्चा का मर्म सुधांशु जी आज तो समझेंगे। हम चरण सिंह साहब को तो बिल्कुल नहीं समझ रहे। आरएसएन सिंह साहब, ओके, मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। आरएसएन सिंह साहब, ये ऐसे पॉइंट स्कोर करने के लिए क्या आर्मी काम करती है, रॉ काम करती है कि पॉइंट स्कोर कर सके बीजेपी के? मैंने ये 3 चीजें की थी, तूने ये 3 चीजें नहीं की। कल वो तारीफ कर रहे थे। वो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, बट एज एन एनालिस्ट मैं आपको और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये मत समझिएगा कि ये कोइंसिडेंस है कि 3 नेताओं ने एक साथ अलग अलग जगहों पे 3 तरह की बातें की। ये देखिए हुआ क्या था कि ये जब से ये जिहादी साइकिल जो कैलिब्रेट हो रहा था, तो एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी हो गई थी, एक बड़ी इंडस्ट्री वहाँ खड़ी हो गई थी पाकिस्तान में। पॉलिटिकल फंडिंग वहाँ से शुरू हो गई थी, ये थ्रू ISI, लश्कर-ए-तोयबा, दाऊद इब्राहिम और ये तमाम पार्टियों के उसमें ये पॉलिटिकल फंडिंग हो रही थी। तो ये लोग किसी कारण से हफीज सईद से बहुत बिहोल्डन है। और सर्जिकल स्ट्राइक देखो, ये पाकिस्तान के ऊपर तो हुआ ही है,
सर्जिकल स्ट्राइक इनके ये इंडस्ट्री पे हुई है। जो ये पूरी जिहादी इंडस्ट्री है ना, ये आप सभी वो जितने अपोलॉजिस्ट थे ना पाकिस्तान के, अभी जब तक ये स्ट्राइक नहीं हुई थी, अरे आप विश्वास नहीं करोगे, जो वर्स्ट डिट्रैक्टर्स हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के, वो भी इतनी देखो यार क्या मैच्योरिटी उसने दिखाया, क्या ये किया। जब से ये स्ट्राइक हुआ है सबके सब बिल में घुस गए। तो इस सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक इस इंडस्ट्री, ये क्या आप सोचते हैं ये बयानबाजी किस लिए? यहां पर बयान दिया और वहां तुरंत अखबार छपा, ये सारा सब फिक्स था, ये फिक्स मैच है। आप ये समझ लीजिए। यहां पर आप देखो, अगर यहां पर फैसिलिटेटर्स नहीं होते ना हिंदुस्तान में, तो ये प्रॉक्सी वॉर इतनी दिन तक नहीं चलता। एब्सोल्युटली एंड देयर आर पॉलिटिकल फैसिलिटेटर्स। और आपने यकूब मेमन के हैंगिंग में देयर वर 17 एनजीओज, और आपको मालूम होता कि रात भर क्या क्या, देयर वाज समबडी हैंडलिंग द मीडिया, देयर वाज समबडी हैंडलिंग द जुडिशरी, देयर वाज समबडी हैंडलिंग। अरे ये दीस चैप्स आर पैथेटिक यार, पैथेटिक। एंड इज दिस हाउ यू ग्रूम पॉलिटिशियंस? जिससे आप ये बयान दिलवा रहे हो, वो क्या वो चपरासी भी बनने लायक है? आप किसी को ग्रूम कर रहे हो प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उसको क्या तुम ग्रूम कर रहे हो? What are you grooming him to become? ये संजय निरुपम आगे चल के क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र का। ये चरित्र आप दे रहे हो। दिस इज हाउ यू ग्रूम पॉलिटिकल लीडरशिप। आप एंटी नेशनल एजेंडा लेके ग्रूम कर रहे हो। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये बात कर रहा हूं। ये क्या है? जाहिर सी बात है, और ये अब भी मर्म को शायद नहीं समझा जा रहा। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कंक्लूडिंग। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोल रही है, ठीक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है, पोस्टर छपवाए, बैनर छपवाए। मुझे फिर दोबारा आवाज डाउन करनी पड़ेगी। ना वो पॉलिटिकल माइलेज लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद काम होता। सरप्राज साहब, लेफ्टिनेंट चुप करा दिए तो मैं कहूं, ये तो डिस्गस्टिंग पॉलिटिशियन लोग हैं। इतने डिस्गस्टिंग पॉलिटिशियन इस देश के अंदर है, इससे बड़ा दुख होता है। इतने ये देश का क्या नुकसान कर रहे हैं, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि देश इस समय एक बड़ी कठिन समय से गुजर रहा है, और आगे देश के आगे कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। ये देश के आगे कठिनाई बहुत ज़्यादा है अभी। ये टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी चलता रहेगा। इसका हमें कुछ ना कुछ इलाज करना है, अच्छा परमानेंट इलाज करना है। ये डिस्गस्टिंग पॉलिटिशियंस अगर हमारी को राज करेंगे तो ये देश का सुधार नहीं हो सकता। तभी तो इतने दिन से पिट रहे हैं हम, तभी तो 20 साल से पिट रहे हैं हम, तभी तो आपने इस तरह के हालात पैदा करा दिए कि आज भारत इतना शक्तिशाली देश होके और पाकिस्तान के सामने झुका पड़ा रहता है। जब चाहता है, जब हमारे ऊपर कहीं भी बंबई में, उधमपुर में, पठानकोट में, गुरदासपुर में जहां मन करता है, जब कर देता है जो भी चाहता है। इन्हीं की वजह से these are the people who are responsible, because they are the kind of politicians who are running a country. We have a professional military, army, navy, air force. We have a very competent leadership. What are we looking at these fellows for? They're doing the country such harm. इनकी समझ में नहीं आ रहा कि देश का क्या नुकसान कर रहे हैं। कहते हैं जी पॉलिटिकल पार्टी माइलेज लेगी। अरे पॉलिटिकल माइलेज क्या लेगी? क्या 71 में कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीती थी लड़ाई? इंदिरा गांधी हीरो नहीं बनी थी क्या? क्या बातें करते हैं बेकार की। आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस रबिश पॉलिटिक्स। आप अकल की बात कीजिए। पाकिस्तान के संग एक बड़ा भारी युद्ध चल रहा है टेररिज्म के ऊपर, सारा विश्व देख रहा है। सर वो मजाक उड़ा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहां के लोगों में देखिए एकता नहीं है। और मेजर अरोड़ा, कल तो ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां के मीडिया को देख के कि वहां से सबक लेना चाहिए। भले झूठे प्रोपेगेंडा में सही, कम से कम मीडिया लोग, प्रवक्ता, एनालिसिस, एनालिटिकल जितने लोग हैं, पॉलिटिकल क्लास एक तो थे। शुरू में लग रहा था ये कैसे सब पॉलिटिकल पार्टीज एक दिन के लिए तो सपोर्ट कर रही थी, आर्मी को कंग्रेचुलेट कर रही थी और रूलिंग पार्टी को भी समर्थन दे रही थी कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, बहुत अच्छा किया। अगले दिन पलटा हो गया। ये बहुत ही पॉलिटिक्स जो है इसमें फ़ौज को नहीं डालना चाहिए। ये एक दलदल है। फ़ौज के बारे में कोई शक और कोई भी चीज़ खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। इनको ये समझ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को ही फायदा हो रहा है। ये सब जो दुश्मन के अखबार में छप रहा है वो इन्हीं का तो फायदा उठा रहे हैं। इतना तो अकल होनी चाहिए।
और मैं तो कहता हूं, जैसे कर्नल RS सिंह ने बोला और जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने बोला, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल हैं। वो फौज का फायदा उठाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। हर एक लड़ाई के बाद फौज की जो इंपॉर्टेंस है डाउनग्रेड कर दी गई है। अभी जब उनको जरूरत है तो फौज ने अच्छा काम किया है, अच्छा ऑपरेशन किया है, उसका वो जो श्रेय है अपने आप लेना चाहते हैं और फिर फौज को भूल जाते हैं। ये ऐसी निंदा करना और शायद तभी आज ये कहीं ना कहीं आज जो सुबह जो बैठक हुई कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटीज की, ये बड़ा एक मैच्योर कम से कम हमको दिखा कि जिसके बाद पीएम ने कहा कि कोई पॉलिटिकल क्लास तो अब इस पर बोलेगा ही नहीं। और अंत में संक्षिप्त में शायद ये जरूरी भी था कि पॉलिटिकल क्लास का इससे लेना क्या देना है, बिल्कुल वो सब चीजें दूर है। संक्षिप्त में मैं कोई पॉलिटिशियन बैशर नहीं हूँ। मेरे परिवार में बहुत लोग पॉलिटिक्स में रहे और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। अल्टीमेटली पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है भाई, उसको मैंडेट जब तक नहीं लेगा, जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट उसको है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और किसी को नहीं है। तो निर्णय वो लेता है, तो क्रेडिट भी उसका होगा और डिस्क्रेडिट भी होगा। अगर मान लीजिए कोई फेलियर हो गया तो ही लूजेस हिज इलेक्शन, ही इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर। सो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस फैक्ट। ये हकीकत है। लेकिन ऐसे मामलों में बाई पार्टीसन अप्रोच, कोई भी जो अगर एंटी नेशनल नहीं है तो वो कहेगा मेरी पार्टी गई भाड़ में, मेरा देशभक्ति ये कहता है कि भाई मैं ये स्टैंड लूं। देखिए, मैं बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा कि मैं बहुत लोगों के खिलाफ रहा हूं, अकेला रहा हूं मैं। बहुत सारे आपको याद होगा, और अभी भी कई मुद्दे हैं जहां पे सेना को सबवर्ट करने की कोशिश की गई थी। और इसी आपके कमेंट को मैं थोड़ा सा फर्दर ले जाना चाहूंगा, 20 सेकंड देना चाहूंगा मैं अपने दोनों तमाम पॉलिटिकल प्रवक्ताओं को। सप्रा साहब, 20 सेकंड में कार्रवाई होगी संजय निरूपम पर। एक बार फिर से वो सब जो बातें कही हैं वो शर्मिंदा करती हैं पार्टी को। 20 सेकंड्स। देखिए, मेरा ये कहना है कि कार्रवाई पक्ष श्रेष्ठी तय करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो लो लेवल पर आकर के राजनीति शुरू की, इसका क्रेडिट लेना चाह, पॉलिटिकल क्रेडिट, ये नहीं होना चाहिए था। आर्मी का क्रेडिट है, आर्मी को मिलना चाहिए। और पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ताधारी है उसको तो अपने आप क्रेडिट मिलता है। जो सत्ता में रहता है उसको एक मैच्योरिटी से काम करना पड़ता है, उसको पोस्टर और बैनर लगा के क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। हमको 71 के अंदर पोस्टर लगाने की नौबत नहीं आई थी। जनता ने अपने आप सत्ताधारी पार्टी को क्रेडिट दिया। 20 सेकंड। ओके सप्रा जी, 20 सेकंड। देखिए साहब, मैं कहूंगा ईमानदारी से, विपक्ष में रहने की मैच्योरिटी इनको नहीं है। अभी RS सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। याद दिलाना चाहता हूं, 71 के युद्ध के समय तमाम राजनीतिक विरोधों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विरोधी नेता के रूप में भूरी भूरी प्रशंसा की थी इंदिरा गांधी जी की, और ये लोग खुद कहते हैं कि दुर्गा से तुलना की थी। 1995 में जिनेवा में जब पाकिस्तान अलग से प्रस्ताव लाया था कश्मीर के खिलाफ, नरसिंह राव की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए थे और नरसिंह राव की सरकार को सुधांशु जी, मैंने समस्या ये सुधांशु जी कि अब कहीं ना कहीं यही वक्त है, कहीं ना कहीं जैसे कह रहे हैं तमाम पैनलिस्ट हमारे कह रहे थे कि आर्मी को दूर रखिए। हमें तो ये तक कहा जा रहा था कि अच्छा पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, प्रवक्ता आ रहे हैं, तो हमें हिस्सा ना बनाइए, हम वैसे ही आकर के आपको कमेंट दे देंगे। लेकिन आज एक बार फिर से वो सब चीजें होती रही और उम्मीद हम ये कर रहे हैं, लेकिन सप्रा जी उसका जवाब भी नहीं देखी गई कि कार्रवाई काश पार्टी करती, एक सिग्नल तो जाता, लेकिन फिलहाल उसकी कुछ चीज नजर नहीं हो रही है तो सिर्फ इस पर राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पैनलिस्ट का स्टूडियो में आने के लिए। RS साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इस चर्चा का भाग बनने के लिए। ताल ठोके में इतना ही।